जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आप सब ने थंबनेल देखा होगा, आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के कंपलसरी, जो आपका हिंदी कंपलसरी है आईएससी और आईकॉम के लिए 2022 में होने वाली परीक्षा, जो आपका हिंदी का होगा। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो कि बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। दूसरा सेट है, पहला सेट आपको हमने दे चुका है और ये सारे के सारे इसमें आंसर सही हम ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग भी ऐसे बच्चे अभी तक ऐसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी वीडियोस पाने के लिए। वीडियो हम लोग ऐसे जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि आप लोग पास पहुंच जाए, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप लोग मेहनत करें। पूरे साल आपने नहीं पढ़ा तो अब ऐसे एक महीना आप पढ़िए। और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम लोग के पास टोटल 100 प्रश्न है, जिसमें से आपको 50 के आंसर देने हैं। 50 के आंसर देने हैं आपको, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप ऐसे इस वीडियो को देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहे, लाइक कर दिए। चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपको फैला देना, सभी स्टूडेंट तक पहुंचा देना, ताकि सभी स्टूडेंट तैयारी कर सके। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, बातचीत शीर्षक जो है इसके रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी, या बालकृष्ण भट्ट जी, या रामचंद्र शुक्ल जी, या शमशेर बहादुर सिंह। अब देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है बातचीत, और बातचीत के रचनाकार पूछा जा रहा है। तो मेरे स्टूडेंट तो सभी को पता होगा बातचीत के रचनाकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम पूछे बातचीत कौन सी विद्या है, तो ये भी सभी को याद रखना, बातचीत क्या निबंध है और इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। बहुत बढ़िया, लगभग सभी बच्चे का कमाल का जबरदस्त आंसर है, एकदम जबरदस्त। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, सीधे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, सारा क्वेश्चन आपके क्लास में सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट आंसर दीजिए इसका राइट आंसर को। बात रही उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सुभद्रा कुमारी चौहान, या ज्ञानेंद्र पति, या जयशंकर प्रसाद, या शमशेर बहादुर सिंह। देखो बात रही उषा, बात किसकी हो रही है? बोलोगे सर जी बात तो हो रही उषा की, है ना। बात किसकी हो रही है? बात हो रही उषा की। अब उषा शीर्षक कविता के रचयिता पूछा जा रहा है कौन है? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए और एक बार जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर भी कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी को क्या करना, थोड़ा सा शेयर कर देना होगा, क्योंकि फिलहाल जो है इस क्लास का नोटिफिकेशन किन्हीं के पास नहीं गया होगा। इसका मेन रीजन यही है कि लगातार क्लास हो रहा है, मतलब ये कि बीच में जो होता है चेंज, वो तो चेंज हुआ नहीं, इसलिए इस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं गया होगा। नहीं मतलब स्टूडेंट पहुंचा होगा तो आपको क्या करना, एक बार शेयर कर दो, ठीक है। शेयर कर दीजिए ताकि तमाम स्टूडेंट क्लास में जुड़कर ऑफिशियल सेट का जो है अच्छी तरह से तैयारी करके एग्जाम में कमाल कर दे। बात आ रही समझ में? सभी स्टूडेंट को बात आ गई समझ में? एक बार दबा के शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि तमाम स्टूडेंट एग्जाम की जबरदस्त तरीके से तैयारी करके एग्जाम में कमाल कर सके। चलिए बहुत बढ़िया, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल ही जबरदस्त शानदार आंसर है। देखिए प्रश्न को देखना है। प्रश्न पूछा जाए उषा शीर्षक कविता इसके रचयिता कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह जी है। ऑप्शन डी वाले छात्र ने कमाल का जबरदस्त आंसर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, अर्धनारीश्वर शीर्षक जो इसके रचयिता कौन है? देखो अर्धनारीश्वर जो शीर्षक है इसके रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, या जगदीश चंद्र माथुर जी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामधारी सिंह दिनकर। काफी ज्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एकदम लिख के रख लीजिए, आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, देखिए बात हो रही अर्धनारीश्वर की, और यह इस शीर्षक के लेखक कौन है? तो बोलोगे सर जी तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बिल्कुल, एक नंबर आपका एकदम बन चुका है एग्जाम की झोली में, मतलब आपके रिजल्ट के झोली में। तो देखो अर्धनारीश्वर शीर्षक जो है इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म अच्छी तरह से याद रखना, 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। और रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है किस नाम से ये जाने जाते हैं? तो राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर जाने जाते हैं। किस राज्य से ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है? बिहार राज्य से। जिला भी पूछा जाता है, कौन से जिले से हैं? तो याद रखना बेगूसराय जिले से हैं। अगर पूछा जाए गांव से, कौन से गांव से हैं? तो याद रखना सिमरिया, है ना, सिमरिया बेगूसराय से। एक क्वेश्चन मिले आपको, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन क्या करना, माइंड में चेन बना लेना और एग्जाम में कमाल कर देना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन सीधे आपका प्रश्न पत्र आपके स्क्रीन पे 2022 परीक्षा का समझ लीजिए और आप लोग आंसर देना शुरू कीजिए। अब देखो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? जयसी जी हैं, नावादास जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या सुभद्रा कुमारी चौहान। देखो बात हो रही है प्रेम के पीर।
प्रेम के पीर के जो कवि जो है पूछा जा रहा है कौन है। लगातार निरंतर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हो, अक्सर बच्चे इसमें जो है गलत आंसर देते हैं। चलो आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रेम के पीर की बात हो रही है और इसके कवि की बात हो रही है। लाजवाब, जबरदस्त, इसी को कहते हैं मेहनत इतने खामोशी से करो कि आंसर देते देते एग्जाम में रिजल्ट जो आए कमाल का आ जाए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन है जैसे जी। अगला क्वेश्चन देखिए, रोज की बात हो रही है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज तो पता चल गया कहानी है, अब इसके लेखक कौन है? अज्ञा जी, मल्लेश जी, या रामधारी सिंह दिनकर जी, या नामवर सिंह। तो याद रखना रोज जो है ये आपका कहानी है, सबसे पहले ये जान लीजिए। और इसके लेखक जो है अज्ञा जी है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नंबर स्टूडेंट ए जो दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। जबरदस्त आंसर, कमाल कर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर जा रहे हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एकदम फटाफट एक एक क्वेश्चन याद कर लेना। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी रचना जो है प्रसाद जी की नहीं है। अब देखो बात हो रही प्रसाद जी की रचना कौन सी नहीं है। अब एक होता है कि है, लेकिन नहीं की बात हो रही है। झरना जो आपका नहीं हो जाएगा, देवदासी, कामयानी, आंसू, ये सभी है। झरना यहां पर फिलहाल लगा देना आंसर ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जो छात्र ऑप्शन सी इसका चूज किए, एकदम जबरदस्त आंसर चूज किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी जो है इनका कहानी का नाम क्या है? अब देखो पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी जो है इनके कहानी का नाम, लगातार निरंतर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत बढ़िया। जो भी छात्र क्वेश्चन में 7 का ऑप्शन में इसका क्या चूज कर रहे हो? बिल्कुल क्या आंसर आ रहा है? लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आ रहा है। देखो पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की कहानी का नाम उसने कहा था, तो आंसर क्या होगा? सी, बिल्कुल सही उत्तर है। और श्री चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जो है, पंडित श्री चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, इन्होंने 2-3 चैप्टर और लिखा है। इनका कहानी है सुखमय जीवन हो गया, ये भी याद रखना, माइंड में चेन बनाओ। सुखमय जीवन के भी लेखक यही है। बुद्धू का कांटा हो गया, है ना, का कांटा, इसके भी लेखक यही है। सभी के सभी क्या है? कहानी है। ये सभी क्या है? कहानी है। ओके चलो बहुत सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका। आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बात हो रही श्री कृष्ण ने जो है किस पर आक्रमण किया? देखो बात हो रही श्री कृष्ण की। अब ने श्री कृष्ण ने जो है किस पर आक्रमण किया था? रावण पर, कंस पर, या सहस्त्रबाहु पर, या इनमें से किसी पर नहीं। तो श्री कृष्ण ने जो है पूछा जाए किस पर आक्रमण किया था? तो कंस पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नामांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? है ना, होता है ना, जिया हो बिहार के लाला, है ना। अब बताना है कौन से रचनाकार बिहार के, तो आपको पता होगा शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, बिल्कुल नहीं है। मोहन राकेश है, ये भी नहीं है। जगदीश्वर माथुर जी है, ये भी नहीं। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी कहाँ के हैं? अभी जस्ट ऊपर हमने बताया था बिहार के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी और मृत्यु 1974 ईस्वी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनको राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं, समझ रहे हो? तो आपको सारा याद रखना। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए तुलसीदास जी अपना पेट कैसे भरते थे? अब देखो प्रश्न पूछा जा रहा है तुलसीदास जी जो है अपना पेट कैसे भरते थे। आपके ऑप्शन है कविताएं करके, कथा वाचन से, या राम कथा जो है गाकर, या श्री राम जो है राम श्री राम का नाम लेकर। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त आंसर सभी बच्चे का आ रहा है, लाजवाब। इसी को कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता एकदम गूंजना चाहिए। आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत बढ़िया, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। समझ लीजिए 2022 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं और आंसर लगा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन में 11 देखिए, अब आंसर दीजिए। बात हो रही शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा तो पता चल गया निबंध है, अब इसके निबंधकार कौन है? जे कृष्णमूर्ति जी हैं, उदय प्रकाश जी हैं, मल्लेश जी हैं, या मोहन राकेश हैं। अब आंसर लगे, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? देखो शिक्षा शीर्षक जो है निबंध के निबंधकार की बात हो रही है, तो याद रखना शिक्षा शीर्षक जो निबंध है इसके निबंधकार कौन है? तो बोलोगे सर जी जे कृष्णमूर्ति जी है, बिल्कुल सही उत्तर चूज करें, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए क्वेश्चन में 12 की अगर हम बात करें, प्रश्न पूछा जा रहा है गांव का घर कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति, जयशंकर प्रसाद जी हैं, या रघुवीर साह जी हैं, इनमें से कोई नहीं। OMG, एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? देखो बात हो रही गांव का घर, बात किसकी हो रही है? बोलोगे सर जी बात तो हो रही गांव का घर। गांव का घर जो कविता जो है इसके कवि की बात हो रही है, और लगभग सभी स्टूडेंट एकदम
मतलब समझ लो कमाल का आंसर दिए, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। कौन है? गांव का घर कविता के कवि ज्ञानेंद्र पत्ती जी हैं, बिल्कुल सही उत्तर चूज किया ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन में देख लेते 13, देख लीजिए एकदम प्रिंट किया हुआ प्रश्न। देखो इसी तरह आपका प्रिंट जब निकालोगे ना क्वेश्चन पेपर तो ऐसा ही निकलता है। चलो क्वेश्चन में 13, इसी तरह आपको भी प्रिंट करके जो है जो भी गैस पेपर देते हैं उसको आपको प्रिंट करके रख लेना। चलिए यहाँ पर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, ओ सदन शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है। अब आंसर लगाओ, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ओ सदन जो शीर्षक में जो है किस महापुरुष की चर्चा है। आपके ऑप्शन देख लीजिए, बाल गंगा तिलक की, महात्मा गांधी या मदन मोहन मालवीय या चंद्रशेखर आजाद। चलिए आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया। देखो वो सदन शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा हुई, तो महात्मा गांधी जी की हुई थी, तो बी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाए भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज थे, सूरदास जी के पूज थे या तुलसीदास जी के पूज थे या नावादास जी के या कबीरदास के। तो भगवान श्री कृष्ण जो है कौन से कवि के पूज थे, ये आपके निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, लगभग सभी स्टूडेंट का जो एकदम जबरदस्त कमाल का आंसर आ रहा है, क्या बात है। 14 नंबर का लगभग सभी बच्चे का, बहुत सारे का जो है ए आ रहा है, बहुत का बी आ रहा है, लेकिन आंसर क्या होगा आपका ए। देखो भगवान श्री किस कवि के पूछते, तो सूरदास जी के जो है पूछते भगवान श्री कृष्ण। याद रखना भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूछते, तो सूरदास जी, है ना, ऑप्शन ए। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी क्वेश्चन है। पूछा जाए जूठन शीर्षक की विद्या क्या है। जूठन जो है इसकी विद्या की बात हो रही है, ये क्या है, कहानी है, सब चित्र है, आत्मकथा है, इनमें से कोई नहीं। तो याद है जूठन जो है ये क्या है, ये आपका आत्मकथा है, ध्यान से याद रखना। ये क्या है, ये आपका आत्मकथा है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इसका क्या बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन में 16 देखिए, अब आंसर दीजिए इसका। पूछा जा रहा है जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति कौन सी है, कामयानी है, लहर है, आंसू है या चित्रधारा है। बताओ चित्रधारा है या जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति की बात हो रही है, तो श्रेष्ठ कृति जो है वह कौन सी है। लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग सभी बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर चूज करे। कामयानी जो है जयशंकर प्रसाद की क्या है, तो श्रेष्ठ कृति है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर। चलिए क्वेश्चन में 17 देखिए, आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। नामांकित में कौन जो अज्ञा का उपन्यास नहीं है। अब देखो प्रश्न देख रहे हो, प्रश्न का लेवल पूछा जरा अज्ञा जी का उपन्यास कौन नहीं है। आंसर लगाओ। आप देखते हैं इस क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट कमाल कर पाते हैं। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लगातार आपके निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, नामांकित में कौन अज्ञा का उपन्यास नहीं है। तो नहीं की बात हो रही है, तो त्रिवेणी आपका नहीं होगा। अपने अपने अजनबी अज्ञा जी का उपन्यास है, नदी के द्वीप ये भी अज्ञा जी का उपन्यास है, शेखर एक जीवनी ये भी अज्ञा जी का उपन्यास है, लेकिन त्रिवेणी जो है बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सही। चलिए क्वेश्चन में 18 देखिए, अब आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। एक एक क्वेश्चन ये याद रखना सभी को, प्रश्न यही मिलने वाला आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को जो है अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। एक एक प्रश्न सभी को याद रखना। देखिए मुक्तिबोध जी का जन्म जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, ये प्रश्न है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, श्योपुर मध्य प्रदेश में मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ था। सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मालती किस शीर्षक पात्र है। तो मालती की बात हुई, रोज की पात्र है या जूठन की या ओ सदानीरा की या त्रिश की। तो याद है ना, मालती जो है रोज शीर्षक की पात्र है। तो ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन में 20 देख लेते हैं। अब इसका आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था। देखिए बात हो रही सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। अब इनका मृत्यु का कारण क्या था, महामारी था या कार दुर्घटना या फांसी या गोली। तो याद रखना सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनका जो मृत्यु का जो कारण था वह कार दुर्घटना था। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और लगभग सभी स्टूडेंट ने कमाल का जबरदस्त आंसर दिए। बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त एग्जाम में कमाल करके आइएगा। चलिए रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो बात हो रही रजनीश की, तो रजनीश का क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, अवेलेबल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना रजनी प्लस ईस होता है, ध्यान दीजिएगा, आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। रजनीश का क्या होगा, रजनीश जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा रजनी प्लस ईस, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन में 22 देखिए, बात हो रही है, प्रश्न समझिए, बात हो रही पावन, एक होता है पवन, लेकिन यहां पर प्रश्न है पावन। अब यहां पर पूछा जा रहा है इसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
बहुत बढ़िया, पावन का जो है ये आपका पो प्लस वन होगा। वेरी गुड, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और पवन का होता है पो प्लस वन। दो क्वेश्चन हमने बताया, एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में यहां से पूछे जाएंगे, दोनों याद रखना। अगर पूछा जाए पावन, पावन का होगा पो प्लस वन, पवन पूछा जाए तो पो प्लस वन। दोनों प्रश्न अच्छी तरह से याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो बात हो रही सत्कार की, किसकी बात हो रही, सत्कार की, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस कार, यानी ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन 24 देखिए, अब आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्यालय जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विद्यालय की बात। तो विद्यालय का क्या होता है, तो बोलोगे सर जी आप देखो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, 4 यहाँ पर अवेलेबल है ना। तो विद्यालय का होता है विद्या प्लस आलय, जो कि ऑप्शन है इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 25 नंबर क्वेश्चन है, दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा। दिनेश की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी दिनेश की, तो दिनेश का होता है दीन प्लस ईस, यानी ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। 26 प्रश्न पूछा जा रहा है, आगमन में जो है कौन सा उपसर्ग, आगमन की बात हो रही है। तो देखो पहले गमन था, पहले क्या था, गमन था, जैसे आया वो आगमन बन गया, तो उपसर्ग क्या वही तो हुआ जो शब्द के पहले आकर क्या करे, अर्थ में परिवर्तन करे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आगमन में आ उपसर्ग हो गया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बी वन सही उत्तर। वेरी गुड, जबरदस्त, आज के सेशन में आप सभी ने एकदम बम कर दिए, जबरदस्त। ये देखिए क्वेश्चन पेपर इसी तरह आंसर देना है, ये क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक आपको सॉल्यूशन करना है। इस क्वेश्चन पेपर का एक एक प्रश्न याद कर लीजिए, एग्जाम में कमाल करना है। तो देखिए पूर्णिमा में बताना है कौन सा प्रत्यय है, पूर्णिमा। देखो पूर्णिमा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी पूर्णिमा की बात हो रही है। अब यहां पर बताओ इसमें प्रत्यय क्या होगा। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, पूर्णिमा का क्या होता है, ईमा। जो भी छात्र ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत सही। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें 27-28 नंबर है, जलज में कौन सा समास है, जल का जल क्या होता है, जलज होता है। तो काव्य विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तो बोलोगे सर जी तत्पुरुष समास हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हो, शाबाश, एकदम कमाल कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, देवालय में कौन सा समास है। देवालय यानी देव का जो आलय होता है, देव का जो आलय होता है उसे देवालय कहते हैं। तो काव्य विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलो बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसका आंसर दीजिए। लंबोदर यानी गणेश जी, गणेश जी की बात जब भी होगी, लंबा है उधर किन का, गणेश भगवान का, तो क्या हो जाएगा, वो विधि समास हो गया, बिल्कुल आ रहा है ऑप्शन ए। चलिए बहुत बढ़िया, बस 50 क्वेश्चन है, बस 50 क्वेश्चन ही है, बस इतना ही करना है और एग्जाम में कमाल कर दीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आंसर दो। रात दिन में बताओ कौन सा समास है, रात और दिन की बात हो रही है। बोलोगे सर जी बात तो हो रही रात दिन की, अब इसमें समास कौन सा होगा, तो रात दिन आपका जो है द्वंद्व समास हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर प्रश्न है, प्रतिदिन में बताओ कौन सा समास है जिसकी शुरुआत किससे हो, प्रति से हो, बे से हो, भर से हो, या आपका आ से हो। ये सभी के सभी कौन से समास होते हैं, वेरी गुड, कौन से समास, तो बोलोगे अव्ययीभाव समास होते हैं। बिल्कुल सही उत्तर चूज किया, ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 33 नंबर प्रश्न है, आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखो आग की बात हो रही है, तो आग जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बात हो रही आग की, है ना, आग का क्या हो जाएगा, आग का पर्यायवाची शब्द अग्नि होता है। बिल्कुल सही उत्तर चूज किए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 34। क्वेश्चन में 34 है, ईश्वर का जो है पर्यायवाची शब्द है। अब आंसर दो, ईश्वर जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ईश्वर का परमात्मा होता है, बिल्कुल परमात्मा होता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 35 पूछा जाए, अंधकार का विलोम क्या होता है। अंधकार की बात हो रही है, अंधकार जो शब्द है यहां पर बताना इसका विलोम शब्द क्या होता है। 35 का आंसर दीजिए, क्या होगा, अंधकार का क्या हो जाएगा, आंसर सभी का आना चाहिए, लगभग सभी बच्चे ने कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। अंधकार का क्या हो जाएगा, उजाला, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन में 36 में प्रश्न है, अधे जो शब्द है इसका क्या होगा, अधे का जो है क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दो, अधे का विधेय। ऑप्शन है इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। गोरा का क्या होता है विलोम, गोरा की बात हो रही है, तो गोरा का क्या होता है, काला हो जाता है। ऑप्शन बी
अगला क्वेश्चन है ठंडा का विलोम क्या होता है? जाहिर सी बात है ठंडा, है ना, तो ठंडा का क्या हो जाएगा बताओ? गर्म। कितना इजी क्वेश्चन है, इस प्रश्न पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन ही पूछा जाता है ना। चलिए अब पूछा जा रहा है क्या, 39 नंबर, दिवाकर का विलोम क्या होता है? 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, दिवाकर का विलोम क्या होता है? निशाकर होता है। बिल्कुल सही उत्तर चूज किया, ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गजब का आंसर दे रहे हो सभी बच्चे, बिल्कुल ही एकदम इंपॉर्टेंट आंसर दे रहे हो, सभी का लगभग सही उत्तर आ रहा है। देखिए बात हो रही है साधारण जो है, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? देखो बात हो रही है साधारण की, तो साधारण का क्या होता है? तो असाधारण होता है। ऑप्शन इसका क्या होगा? बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 प्रश्न है, जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसका आचरण अच्छा होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सदाचारी होगा, या दुराचारी, या सबल, या बलवान। तो जिसका आचरण क्या हो? अच्छा है, अच्छा के लिए सदाचारी, अच्छा के लिए क्या? सदाचारी, बुरा के लिए दुराचारी, दोनों याद रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिसके पास जो है धन ना हो, जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्धन। ऑप्शन इसका क्या होगा? ए बिल्कुल सही उत्तर है। बस 8 क्वेश्चन बचा है, उसके बाद आज का सेशन एंड करेंगे, उसके बाद टेस्ट लगाना है सभी को। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? घोड़ा बेचकर सोना यानी निश्चिंत होना, है ना। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो निश्चिंत होना। 20 का क्या बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 44 नंबर प्रश्न है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? देखो चैन की बंसी बजाना यानी सुखी रहना, क्या होगा? सुखी रहना यानी चैन की बंसी बजाना। ऑप्शन बी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 45 में प्रश्न पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अब आंसर दो। अब इस क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? देखो राई का पहाड़ बनाना की बात हो रही है, अब इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम कमाल कर दिया आप लोगों ने। क्या बात है, जबरदस्त आंसर। सभी बच्चे ने एकदम क्वेश्चन देखते के साथ ही जो एकदम भौकाल मचा दिए, है ना। ये हुई ना बात, देखो कमाल कर दिए, बहुत बढ़िया, सभी का सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। देखिए बात हो रही है राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो यानी छोटी बात को क्या करना? बढ़ा चढ़ा कर क्या ना। ऑप्शन 20 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हाथ पांव मारना, हाथ पांव मारना यानी प्रयास करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन देखो, फटाक से आंसर देना है। हवा से बातें करना यानी तेज दौड़ना। देख रहे हो, हम एकदम क्वेश्चन देखते फटा। इसी तरह आपको ब्रिलियंट बनना है, और आप ब्रिलियंट हैं अभी भी, है ना। इसी तरह काफी बढ़िया है, इसी तरह मेहनत करते रहना है। धर्म जो है इसका विशेषण क्या होगा? धर्म का क्या होता है? धार्मिक होता है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए। चलिए राष्ट्र का क्या होता है विशेषण? राष्ट्र की बात हो रही है तो राष्ट्र जो शब्द है इसका विशेषण क्या हो जाएगा? राष्ट्र का होता है राष्ट्रीय। क्या हो जाएगा? राष्ट्र का राष्ट्रीय। ऑप्शन बी। चरित्र का विशेषण क्या होगा? और वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले लाइक, जो नहीं किए लाइक जरूर कर लेना, एंड जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और शेयर जरूर करना है। तो देखो चरित्र जो है इसका विशेषण क्या होगा? तो चारित्रिक होता है। ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल आ गया, चरित्र का क्या होगा? चारित्रिक हो जाएगा। ऑप्शन में जो भी छात्र इसका ए चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है।